नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या है पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का राज? आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक धाम है। वर्तमान में मंदिर करीब 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित है। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। पुरी में रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्माण किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ होता है और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से भी पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज कहा जाता है, इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ जी का गरुड़ ध्वज रथ करीब 45.6 फीट ऊंचा है और बलराम जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा है, और जबकि सुभद्रा जी का दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा है। सभी रथ नीम के लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। उसके बाद ही तीनों रथों को बनाया जाता है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर में एक खास समिति का गठन है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कीले, कांटे या अन्य धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। रथ के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब पुरी के राजा गजपति पालकी में यहाँ आते हैं और तीनों रथों की पूजा करते हैं और उसी के साथ सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्तों को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़े और शंख ध्वनि के बीच में भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वो महाभाग्यशाली माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता ये है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी की प्रतिमा को निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब देवतापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रूठ होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा घोरिया शाहीपुरी नामक एक मोहल्ले में, जहाँ देवी लक्ष्मी का मंदिर है, वहाँ लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रूठी लक्ष्मी देवी जी को मनाने की परंपरा भी है। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमा रथ में ही रहती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः स्थापित किया जाता है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और ना ही किसी प्रकार की उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार की भी जाति भेद देखने को नहीं मिलता। समुद्र किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है, वास्तविक में वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता।